नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्यूब के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड फार्मूलाज देखे थे, जिससे कि आप एग्जाम में अगर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो उसको बड़े आसानी से उन फार्मूलों की सहायता से कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यूपी के एग्जाम्स में चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, उसके एग्जाम में क्यूब एंड क्यूबॉइड से टॉपिक आता ही है। और ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको बच्चे छोड़ के चलना पसंद करते हैं और जिसको एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इसकी बेसिक चीजों को नहीं पढ़ा होता है या फिर फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, तो क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो नहीं पाएंगे। इसमें लैंग्वेज भी कुछ चेंज मिलते हैं, तो उन सारी चीजों पे बात करेंगे। पिछले सेशन में हमने क्यूब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास की बात करें तो हम क्यूब से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम इस सेशन में सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जहां लैंग्वेज चेंज होती है तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे और उन क्वेश्चंस को अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग तैयार होंगे आज के इस सेशन के लिए। ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्यूब एंड क्यूबॉइड के लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड के लेक्चर नंबर 1 में हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्यूबॉइड भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्यूब से रिलेटेड मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार लैंग्वेज चेंज होती है, कई बार जो है ना फॉर्मूले में कैसे उस सवाल को इम्प्लीमेंट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर 3 सरफेस कलर्ड क्यूब के बारे में बात होती है कि आपसे पूछा जाए 3 सरफेस कलर्ड क्यूब बताइए कितने हैं, तो फिक्स आंसर होता है इसका 8। अगर आपसे पूछा जाता है 2 सरफेस कलर्ड क्यूब बताइए, 2 सतह रंगीन घन कितने होते हैं, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 12n-2। अगर आपसे पूछा जाए 1 सरफेस कलर्ड क्यूब, एक सतह रंगीन घन कितने होंगे बताइए, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए 0 सरफेस कलर्ड क्यूब कितने होते हैं, रंगहीन घन कितने होते हैं, या ऐसे घन जिसमें कोई भी सतह रंगीन ना हो, तो n-2 के क्यूब के बराबर होता है। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा जाता है, कुल घनों की संख्या पूछी जाती है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, तो वो होता है n क्यूब के बराबर। और मैंने आपसे बोला था कि n क्या होता है, लेंथ ऑफ बिग क्यूब, लेंथ ऑफ बिग क्यूब, जिसको हम L1 से डिनोट करेंगे अपॉन में लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब। तो रेशियो होता है बड़े घन की लंबाई बटे में छोटे घन के लंबाई का रेशियो होता है n। ठीक है जी, इतनी बातें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी, कैसे कैसे ये फॉर्मूला बनता है उसके बारे में भी बताया था। अब आगे आज की क्लास में हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग तैयार होंगे। चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कि इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आपको पता है उस फॉर्मूले पे पुट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। ठीक है जी, जैसे बोला गया है कि एक कलर्ड क्यूब, सॉलिड क्यूब ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 3 सेंटीमीटर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, देन हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच 2 सरफेसेस कलर्ड। 12 सेंटीमीटर लंबाई के एक रंगीन घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे एवं बराबर घनों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई है। और आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि 2 सरफेस कलर्ड क्यूब कैसे निकालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप कहोगे कि सर 2 सरफेस कलर्ड क्यूब का फॉर्मूला होता है 2 सरफेस कलर्ड क्यूब, ठीक है, 2 सतह रंगीन घन निकालने का फॉर्मूला होता है 12n-2। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे सर n निकालना पड़ेगा। n क्या होता है सर, तो आपने कहा लेंथ ऑफ बिग क्यूब, बड़े घन की लंबाई,
और बटे में लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब, छोटे घन की लंबाई। यही तो n होता है, बड़े घन की लंबाई बटे में छोटे घन की लंबाई। तो अगर n की वैल्यू निकाले तो बड़ा वाला घन की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और छोटे घन की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो n की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों कितनी आ गई 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है 12, n की वैल्यू 4 माइनस 2 तो कितना आएगा ओवरऑल 2, 12 इंटू 2 कितना होगा 24। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर। यहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ चेंजिंग है, तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से संभाल पाएंगे कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो चेंज है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। जरा एक बार पढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। एक बड़े घन को 125 छोटे एवं बराबर घनों में काटा जाता है। एक बड़े घन को किसमें 125 छोटे और बराबर घनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड होंगे। मैंने बोला ना कि इसमें लैंग्वेज चेंज होती है बढ़िया, और वहां पे आप हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड, आपको इस एटलीस्ट पे ध्यान रखना है। तो ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम 2, किस पे ध्यान रखना है, कम से कम 2 सतह रंगी हुई है। ठीक है, एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड। देखो, जब भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। आपको n की वैल्यू कैसे निकालनी है वो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े घन की लंबाई और छोटे घन की लंबाई तो दे नहीं रखी है कि बड़े घन की लंबाई को छोटे घन की लंबाई से डिवाइड कर दो और जितना रिजल्टेंट निकल के आता है, जितनी बार में जाता है वो n दिखाता है। तो ये बात तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो अब हम क्या करें, बोला गया एक बड़े घन को 101 रंगीन घन को 125 छोटे समान घनों में काटा जाता है। 125 सिमिलर आइडेंटिकल क्यूब्स में काटा जाता है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, कुल घनों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ क्यूब तो 125 है। टोटल क्यूब कुल घन हमारे पास कितने हैं प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे कुल घन हमारे पास है 125। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्यूब के लिए फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालते हैं तो फार्मूला होता है n क्यूब। तो n क्यूब कितना दे रखा है 125। तो यहां से अगर मुझे n निकालना हो तो मैं कह सकता हूं ना कि क्यूब रूट ऑफ 125 कितना आएगा 5 आएगा। इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। अभी भी ये क्वेश्चन इतना आसान यहां तक है कि n आपने निकाल लिया, अभी भी इतना आसान नहीं है। आगे पूछा गया कम से कम 2 सरफेस पेंटेड। अब कम से कम का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कम से कम 2 गाड़ियां हैं, इसका मतलब 2 गाड़ी तो मैंने देख रखी है अपनी आंखों से। हो सकता है 2 से ज्यादा हो, लेकिन 2 से कम तो नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि आपके पास कम से कम 2 गाड़ियां हैं, मैंने स्टेटमेंट बोली है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 गाड़ी मैंने देख रखी हैं। हो सकता है 2 से ज्यादा हो, लेकिन 2 से कम नहीं है। तो जब भी आपके सामने एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 का प्रयोग होगा, जैसे आपसे बोला जाए एटलीस्ट 1 तो कम से कम 1, ठीक है, कम से कम 1, तो इसका मतलब 1 या 1 से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब 1 या 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम कभी नहीं होगा। इसका मतलब हुआ 1 या 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा, लेकिन कभी भी 1 से कम नहीं होगा। कभी भी 1 से कम नहीं होगा, 1 या 1 से ज्यादा की बात करेंगे। तो अगर एटलीस्ट 1 पूछा जाए ना, तो हमें 1 सरफेस भी निकालना होता है, हमें 2 सरफेस भी निकालना होता है, और हमें 3 सरफेस भी निकालना होता है। हमें 3 सरफेस भी, 3 से ज्यादा सतह रंगीन तो आप दिखेंगे नहीं क्यूब में आपको, तो 1 सरफेस, 2 सरफेस और 3 सरफेस कलर्ड क्यूब निकालना होता है। ठीक है, 1 से कम नहीं। जैसे अगर मान लो मैं आपसे बोलूं एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2,
ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा दो। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, दो से कम नहीं कभी भी, दो या दो से ज्यादा। और दो या दो से ज्यादा में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे दो सरफेस कलर्ड भी होगा और सर तीन सरफेस कलर्ड भी होगा, दो सरफेस कलर्ड भी होगा और तीन सरफेस कलर्ड भी होगा। ठीक है, अगर आपके सामने प्यारे बच्चों पूछा गया है कि बताइए कम से कम दो सरफेस कलर्ड हो, तो कम से कम एटलीस्ट टू सरफेस में आपको क्या गिनना पड़ेगा, एटलीस्ट टू सरफेस में। तो आपने कहा कि सर दो गिनना पड़ेगा या दो से ज्यादा। अब दो गिनेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 12n-2। टू सरफेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 12n-2। और थ्री सरफेस के लिए हमारे पास फिक्स आंसर होता है क्या, 8। तो अगर इनको जोड़ दे तो आंसर आ जाएगा। तो 12n की वैल्यू हमने कितने निकाली है, 5 - 2 और प्लस में 8, तो 12 3 36 और 8 कितना हुआ, 44। तो राइट आंसर क्या आएगा आपके पास, 44। ठीक है जी। अगर मान लो आपके सामने क्वेश्चन में एट मोस्ट दे रखा हो, ऑलमोस्ट की जगह एट मोस्ट, एट मोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक, इसका मतलब होता है एक या एक से कम। इसका मतलब होता है एक या एक से कम, कभी भी एक से ज्यादा नहीं गिनेंगे। जैसे एटमोस्ट 1 में अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आप करेंगे जीरो सरफेस, मतलब एक या एक से कम, तो जीरो सरफेस कलर्ड, और फिर इसमें काउंटिंग होगी 1 सरफेस कलर्ड, एक से ज्यादा नहीं होगी। अगर आपको बोला जाए एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा दो। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, हमेशा इसका अर्थ होता है दो या दो से कम, कभी भी दो से ज्यादा नहीं, दो या दो से कम। तो इसमें हम काउंटिंग करेंगे जीरो सरफेस कलर्ड, इसमें काउंटिंग करेंगे 1 सरफेस कलर्ड, इसमें काउंटिंग करेंगे 2 सरफेस कलर्ड, कभी भी दो से ज्यादा काउंटिंग नहीं करेंगे, कभी भी दो सरफेस से ज्यादा काउंटिंग नहीं करेंगे। अगर यही बात मैंने आपको अभी बताया कि एटलीस्ट 1 हो, एटलीस्ट 1, कम से कम एक, कम से कम एक, तो इसका अर्थ होता है एक या एक से ज्यादा, इसका अर्थ होता है एक या एक से ज्यादा। ठीक है, एक या एक से ज्यादा, तो इसमें आप काउंटिंग करेंगे 1 सरफेस भी, इसमें आप काउंटिंग करेंगे 2 सरफेस भी, और इसमें आप काउंटिंग करेंगे 3 सरफेस। मतलब एक या एक से ज्यादा में क्या होंगे, 2 सरफेस कलर, 3 सरफेस कलर। ठीक है, अगर मान लो आपसे बोला जाए एटलीस्ट 2, कम से कम 2, कम से कम 2, तो इसमें आपकी काउंटिंग क्या होनी है प्यारे बच्चों, इसमें आपकी काउंटिंग होनी है, इसका अर्थ होता है 2 या 2 से ज्यादा, इसमें का अर्थ होता है 2 या 2 से ज्यादा, मतलब इसमें आप 2 सरफेस की काउंटिंग करेंगे और साथ ही साथ 3 सरफेस की काउंटिंग। ठीक है जी, बोलिए बात क्लियर है। तो अभी आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा गया है कम से कम 2 सतह, इसका मतलब 2, और 2 से ज्यादा कौन सा बचता है, 3। तो 2 के लिए 36 आएगा और 3 के लिए 8, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 44 आएगा। ठीक है जी, चलिए एक नए टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला ना कि इस टाइप के सवालों में लैंग्वेज से खिलवाड़ की जा सकती है, और उस लैंग्वेज को अगर आपने संभाल लिया तो क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से निकाल पाएंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी स्मॉल इक्वल क्यूब ऑफ साइज 1/4 ऑफ द बिग क्यूब कैन बी कट डाउन। बड़े घन के 1/4 आकार के बराबर के कितने छोटे या बराबर कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं। जरा ध्यान से समझना,
इसी क्वेश्चन को एक बड़ी सी लैंग्वेज में भी मैं सेट कर सकता हूं। अभी मैं डायरेक्ट इसका एक छोटी सी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसी क्वेश्चन को एक बड़ी लैंग्वेज के अंतर्गत भी मैं सेट कर सकता हूं, जिस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो लगेगा यार पता नहीं क्या पूछ दिया, लेकिन क्वेश्चन यही 2 लाइन का है, वो वाला भी अभी दिखाऊंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, फिलहाल जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन हो कि बड़े घन के 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 घन के 1/7 आकार के बराबर एवं छोटे कितने घन काटे जा सकते हैं, तो जब भी आपके सामने 1/4, 1/5, 1/6 हो, मतलब 1/4 हो, 1/5 हो, 1/6 हो, चलते 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 1/n हो, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा n को डिनोट करता है। जो डिनोमिनेटर होता है ना, जो नीचे पार्ट होता है, वो हमेशा n को डिनोट करता है। जैसे यहां पे बोला गया है 1/4 के बराबर काटना है, 1/4 के, तो इसका मतलब ये 4 क्या होगा, यहां पे n होगा, क्या होगा, n होगा। और आपसे पूछा जाता है कि बड़े घन के 1/4 आकार के बराबर कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ क्यूब पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होता है n क्यूब के बराबर। ठीक है, कुल घनों की संख्या किसके बराबर होती है, कुल घनों की संख्या होती है n क्यूब के बराबर। और n के बारे में आपको पता है, n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 4। तो आप मुझे बताओ n क्यूब की वैल्यू नहीं बता दोगे, 4 का क्यूब कितना होगा, 64। राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन है। ठीक है जी, चलिए इसी बात पे जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, और इसकी बड़ी लैंग्वेज जब बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, उस क्वेश्चन को भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या आएगा। बोला गया हाउ मेनी स्मॉल इक्वल क्यूब्स ऑफ साइज 1/6 ऑफ द बिग क्यूब कैन बी कट डाउन। बड़े घन के 1/6 आकार के बराबर कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं। बड़े घन के 1/6 आकार के कितने बराबर एवं छोटे घन काटे जा सकते हैं। बोलिए, आप कह देंगे ना कि सर n की वैल्यू यहां कितनी है, 6, तो n क्यूब का मान आपसे पूछा गया है, 6 का क्यूब कितना आएगा, 216। राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। अब देखो इसी की लैंग्वेज चेंज करता हूं, और देखो एक बड़ी सी लैंग्वेज आपके सामने आ रही है। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि यार पता नहीं क्या इसमें पूछ लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बोला गया ऑल सरफेस ऑफ ए क्यूब आर कलर्ड if a number of smaller cubes are taken out from it, each side 1/4 of the size of the original cube's side, indicate the number of cubes with only one side painted। एक घन की सभी सतहें रंगीन की जाती हैं, यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। केवल एक तरफ रंग किए गए घनों की संख्या बताइए। अब बताओ, जब ये एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा आपको कि यार पता नहीं है क्या पूछ दिया है और कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आपको n की वैल्यू दे रखी है, और प्यारे बच्चों n की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो आपने कहा सर n की वैल्यू है 4। कितनी है भाई, 4। अब आपसे पूछा गया है वन साइड पेंटेड बताइए, और वन सरफेस कलर्ड, एक सतह रंगीन का आपके पास फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों। एक सतह रंगीन घन निकालने का फॉर्मूला है आपके पास 6n-2 का स्क्वायर। तो 6n की वैल्यू 4 - 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 × 6 कितना हुआ, 24। आपके प्रश्न का आंसर आ गया प्यारे बच्चों 24। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर है। चलो
अगर ये बात क्लियर है प्यारे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन एक बार निकालिए जरा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करिए जरा एक बार फटाफट। मैं यहां पे ई ऑप्शन को हटा देता हूं, ठीक है जी। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बोलिए जल्दी जल्दी ट्राई करो। बोला गया क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल फेसेस एंड इज देन कट इनटू 125 क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। सबसे पहले आपको एन क्यूब दे रखा है और टोटल नंबर ऑफ क्यूब आपके पास कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 125। टोटल क्यूब आपके पास कितना दे रखा है? टोटल क्यूब दे रखा है 125। टोटल क्यूब निकालने का फॉर्मूला एन क्यूब का मान 125, तो एन का मान कितना आएगा? 5। ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया ऐसे कितने क्यूब हैं जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं है। फॉर्मूला होता है n-2 के क्यूब के बराबर। तो 5-2 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हुआ प्यारे बच्चों? 27। राइट आंसर क्या आएगा? 27। आपसे पूछा गया हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली। अब आप बताओ एक सतह रंगीन घन कितने होते हैं? 6n-2 के स्क्वायर के बराबर। तो 6n की वैल्यू 5-2 का स्क्वायर। अब 9 इंटू 6 कितना हुआ? 54। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है जी। अरे बोलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो भाई। बोला गया बिगर क्यूब विद ऑल सरफेसेस पेंटेड येलो इज कट इनटू 27 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आपके पास कितने हैं? कुल घनों की संख्या कितनी है आपके पास? कुल घन आपके पास है 27। तो n क्यूब का मान है 27, तो बताइए n की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ठीक है जी। बोला गया बताइए एक सरफेस पेंटेड वन सरफेस कलर्ड, एक सतह रंगीन घन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर 6n-2 का स्क्वायर। तो 6 3-2 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 इंटू 6 6 होगा। राइट आंसर आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर है भाई? बोलो क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए। जल्दी जल्दी ट्राई करो। बोला गया क्यूब पेंटेड येलो ऑन ऑल फेसेस कट इनटू 27 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। एक घन की सभी सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है, 27 बराबर घनों में काटा जाता है। तो बताइए इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो n क्यूब की वैल्यू कितनी है? 27। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 3। यहां तक तो क्लियर है। एक सतह के लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 3-2 का स्क्वायर कितना आएगा? 6 आएगा। राइट आंसर बी होगा। नो एनी सरफेस पेंटेड, तो n-2 के क्यूब के बराबर होता है। 3-2 का क्यूब करेंगे 1 आएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी। क्या ये बात क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है। बोला गया है कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब्स, देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव एट लीस्ट 2 सरफेस पेंटेड। एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है? जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई है। जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई है। बताइए जी। आप क्या कहेंगे कि सर n क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 216 है।
तो n की वैल्यू कितनी आएगी 6। एटलीस्ट 2 पूछा गया है, कम से कम 2। तो आपको अभी मैंने बताया कि एटलीस्ट 2 में आपको क्या जोड़ना है, 2 सरफेस भी और 2 से ज्यादा 3 सरफेस, 3 सतह रंगीन है। 3 सतह के लिए तो फिक्स फॉर्मूला होता है, आंसर होता है 8, और 2 सतह के लिए होता है 12 n-2, तो 6-2। तो यहां कितना आया 48 + 8 कितना होगा 56 होगा। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर देके 48 दे दिया होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोला गया है कि रंगे हुए घन को 343 छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम एक सतह रंगीन होंगे। ठीक है, तो आपको n³ की वैल्यू निकालनी है 343, तो n की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है जी, 1 सरफेस एटलीस्ट कितना है, 1 सरफेस कलर्ड एटलीस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कम से कम एक में क्या क्या काउंट होगा, एक या एक से ज्यादा, तो एक सरफेस कलर्ड भी काउंट होगा, साथ ही साथ 2 सरफेस कलर्ड भी काउंट होगा, और साथ ही साथ 3 सरफेस कलर्ड भी काउंट होगा। ठीक है, एक सरफेस के लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर, प्लस में 12n-2 और प्लस में 8। अब देखो 6n की वैल्यू 7-2 का स्क्वायर प्लस 12 7-2 और प्लस में 8। तो यहां से निकालें 7-2 का स्क्वायर 25 × 6, तो 25 छके 150, प्लस में 12-5 60 और प्लस में 8, तो टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा 218। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, सी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, एक और लेकिन लैंग्वेज चेंज क्वेश्चन है, जरा देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक और क्वेश्चन है लेकिन इसमें लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी बता सकते हैं आप। बोला गया 15 सेंटीमीटर का एक कलर्ड क्यूब है जिसको 125 छोटे क्यूब में काटा जाता है, बताइए लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब कितनी है। अब जरा आपके सामने क्या क्या दिया है वो देख लो। n³ आपके सामने कितना है 125, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है जी, उसके बाद से बोला गया है बड़े घन की लंबाई, n बराबर क्या होता है L1 में L2, मतलब बड़े घन की लंबाई बटे में छोटे घन की लंबाई। n की वैल्यू 5, L1 की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, और L2 की वैल्यू आपको निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5×3=15, L2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर। कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चे 3 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा बी ऑप्शन। तो अगर लैंग्वेज चेंज करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन निकालने में आपको कोई दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। जैसे अगला एक क्वेश्चन है, यहां भी लैंग्वेज चेंज है। यहां कैसे लैंग्वेज चेंज है जरा उसे देखो। बोला गया बिगर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब, तो आपने n³ की वैल्यू निकाल ली 125, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक है जी, और बोला गया 8 सेंटीमीटर क्यूब के छोटे घनों में काटा जाता है। अब जरा देखो यहां पे क्या छोटे घन की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। कभी भी लेंथ सेंटीमीटर में होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है, आप कहोगे सेंटीमीटर, इसका मतलब वॉल्यूम दिया गया है। क्या दिया गया है वॉल्यूम। तो यहां पे L2 क्यूब की लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ L2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। और n बराबर क्या होता है लेंथ ऑफ बिग क्यूब अपॉन लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब। आपसे बड़े घन की लंबाई पूछी गई है तो n की वैल्यू कितनी है 5, बड़े घन की लंबाई ज्ञात करनी है, छोटे घन की लंबाई है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, मतलब बड़े घन की लंबाई कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। लेकिन बहुत सारे बच्चों का 40 भी आ रहा होगा, जिसको उन्होंने सीधा सीधा जो है ना छोटे घन की लंबाई को 8 सेंटीमीटर मान लिया। लेकिन हमेशा जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में होती है, कभी भी क्यूब में नहीं होती। अगर दिया गया इसका मतलब वॉल्यूम। ठीक है जी, आंसर 10 सेंटीमीटर आएगा, बड़े घन की लंबाई इज 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि अब आप क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहे उसमें लैंग्वेज चेंज हो,
तब भी कर सकते हैं। एटलीस्ट एटमोस्ट के कॉन्सेप्ट के आधार पे भी क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप थोड़ी सी और कर लेते हैं तो एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को टैकल करना अब आपके लिए इजी होगा। ठीक है, तो क्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कराए। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। कुछ और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, और अगली क्लास में ये क्यूब खत्म करके उसके बाद हम क्यूबॉइड टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और अगर आप यूपीएसआई के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे यूपी एग्जाम्स वाला पे यूपीएसआई का एक्सक्लूसिव बैच है, आप उस बैच के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी धारदार कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।